साथ करने वाले कम न होंगे। पॉपी, पॉपी। अरे आप ऑफिस नहीं चले गए थे, वापस आ गए? हाँ पॉपी, वो रुखी भाभी का फोन आया था। अच्छा, क्या कह रही थी रुखी भाभी? पॉपी वो देखो, तुम परेशान मत होना। वो कह रही थी कि मम्मी सीढ़ियों से गिर गई हैं, उनको थोड़ी सी चोटें आई हैं। ओह नो, देखा मैं फ्लोरा को इतना समझाती हूँ लेकिन वो जरा भी मम्मी का ख्याल नहीं रखती। नहीं तुम परेशान मत हो, चलो चलो, चलो मेरे साथ चलो। अच्छा लेकिन मैं जरा पहले चेंज कर कर आती हूँ। क्या पॉपी, आर यू क्रेजी? वहाँ मम्मी को चोटें लगी और तुम ड्रेस चेंज करने की बात कर। कम ऑन यार। कामरान, थैंक्स फॉर योर कंसर्न, बट मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी। और वैसे भी वहां पे बहुत सारे लोग हैं मम्मी का ख्याल रखने के लिए, क्या फर्क पड़ता है थोड़ी देर से? मुझे फर्क पड़ता है, इसलिए कि अभी मेरे अंदर एहसास जिंदा है, इस वजह से। अच्छा, तो आप मुझे ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे अंदर एहसास खत्म हो गया है? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा भाई। आप कोई मौका नहीं हाथ से जाने देते मुझ पे तंज करने का। तो कैसी बात इस वक्त लेके बैठ गई? तुम चल रही हो मेरे साथ या नहीं? थैंक्स फॉर योर कंसर्न कामरान, मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी, आप ऑफिस जाइए। बाय। ठीक। लेकिन एक बात कह दूं पॉपी, जिंदगी की इस भीड़ में तुम्हें बेशुमार लोग मिलेंगे, बेशुमार लोग तुम्हारी जिंदगी में आएंगे और जाएंगे, बेशुमार रिश्ते टूटेंगे और बनेंगे भी, लेकिन माँ बाप का रिश्ता दोबारा कभी नहीं आएगा। जिंदगी में सिर्फ एक बार मिलता है, और ये बात मैं तुमसे बहुत बेहतर चाहता हूं, क्योंकि मैं इस नेमत से महरूम हूं। खुदा हाफिज। शुक्र है मम्मी को फ्रैक्चर नहीं हुआ, वरना तो बड़ी परेशानी हो जाती है। हाँ, लेकिन डॉक्टर्स कह रहे थे कि कुछ दिनों तक इन्हें हॉस्पिटल एडमिट करा दे। बेहतर होता कि वो मॉनिटरिंग करते रहते। हाँ ये तो सही है, जो केयर हॉस्पिटल में होती है वो घर पे कहाँ हो सकती है? नहीं भाई, दुनिया वाले क्या कहेंगे, माँ बाप से तंग आके हॉस्पिटल भिजवा दिया। जुनैद भाई ठीक कह रहे हैं। अब दुनिया वालों को क्या मालूम कि हमारे क्या प्रॉब्लम्स है और माँ बाप हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स देते हैं। नहीं जुबैर भाई, ऐसा नहीं है। लोग क्या कहते हैं, क्या सुनते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आखिर इंसान अपने माँ बाप की केयर नहीं करेगा तो फिर किसकी करेगा? हर औलाद पर फर्ज है ये। नहीं रुखी भाभी, ऐसी बात नहीं है। वो जुबैर के फ्रेंड है ना खालिद, याद है खालिद भाई? उनकी भी एक अम्मी है, वो बहुत बीमार है। उन्होंने बेचारी मजलूम सी लगती है, खामोश सी, सीधी सादी सी तबीयत है। उनको किस तरह रखा हुआ है? अल्लाह तौबा माफ करे, उनके पास तो इंसान जा भी नहीं सकता। खैर, इस मामले में तो सारा क्रेडिट जुनैद को जाता है कि इन्होंने कैसे फ्लोरा को खींच कर रखा। वरना नर्स कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, अगर उस पे क्लोज ऑब्जर्वेशन ना रखी जाए तो वो औलाद जैसी खिदमत तो कभी भी नहीं कर सकती। खैर मम्मी तो यूं भी जुनैद भाई को जो इम्पोर्टेंस देती हैं वो आज तक जुबैर को कभी नहीं मिली। तो जुबैर का दिल बहुत अच्छा है, उसको कोई चीज बुरी नहीं लगती, वरना माँ ऐसा करे कितना दिल बुरा होता है। जुनैद आप रेस्ट कर लीजिए, आप कल सारी रात हॉस्पिटल में ही थे। जुनैद भाई आप नहीं हैं, ब्यूरोक्रेसी के मजे में, आप रेस्ट कीजिए। बिजनेस में तो हम एक दिन का भी रेस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते। आई हैव टू गो। सही कह रहे हैं आप जुबैर भाई, ये आपका कारोबार ही तो है जिसकी वजह से इन्हें कभी अपने लिए वक्त नहीं मिलता, बल्कि जब ऑफिस से घर लौटते हैं तो मॉम डैड के इश्यूज इन्हें घेर के रखते हैं। कुछ लोग खामोशी से काम करते हैं तो किसी को नजर नहीं आता, और कुछ लोग ना करके भी बहुत शोर मचाते हैं।
अल्लाह का शुक्र है कि जुनैद ऐसे लोगों में से बिल्कुल नहीं। ये खामोश रहकर अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं और उनकी दुआएं हासिल करते हैं। भाई मैं तो लेट हो रहा हूँ, आई हैव टू गो। चले मैं आपको बाहर तक छोड़ दूं। टेक केयर। आप रेस्ट कर लें। लो जी, कल मामी जी रात नींद से जाग गई। एक तो बंदे को बुढ़ापे में कुछ याद भी तो नहीं रहता ना, भूल गई थी कि वो चल नहीं सकती। फ्लोरा बाजी ने बताया कि नींद की गोलियां खाई हुई थी उन्होंने, बस धड़ाम से गिर पड़ी। बहुत गहरी चोट आई है उनको दिमाग पर। पूरी कोठी जाग गई थी पर डैडी सोते रहे। पता है फ्लोरा बाजी ने उनके कान का आला जो निकाल के रखा हुआ था। बड़ा ही बुरा हाल है भाई इस कोठी वालों का। ये तू क्या कर रहे बाले? खाली मशीन क्यों चला रहा है? बिजली का बिल नहीं आएगा? क्यों? बिल तेरे बाप के पैसों से भरने वाला है, जिसका मुर्गियों का डाला है और जो 900,000 की दिहाड़ी बना लेता है। और बात सुन पिंकी, ये बंगले की खबरें मुझे ला के मत दिया कर, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। समझी ना कि कौन बहरा है कौन अंधा है। इतना ना गरूर नहीं करना चाहिए इंसान को। बुरा वक्त ना किसी पर भी आ सकता है। बाले पर जो बुरा वक्त आना था आ गया। और ये पकड़, फटाफट काज लगा इसको। बात करती है। और हाँ, तो मेरी मर्जी में चलाऊंगा मशीन, बिल बा लेने देना है। सायरा, टेंशन लेने का यही नतीजा निकला ना कि अब सर में दर्द हो गया आपके। क्या करूं? सोफिया को भी ना बस बात बात पर सिर्फ शिकायत करने का मौका चाहिए। अब क्या किया जा सकता है अगर मम्मी आपको ज्यादा ट्रस्ट करती हैं या आप मम्मी डैडी का ख्याल इतने अच्छे तरीके से रखते हैं। हर बात पर अगर मदद के लिए वो आप ही का नाम लेते हैं तो इसमें आपका क्या कसूर है? इस घर का बड़ा बेटा होने के नाते हर चीज की जिम्मेदारी हमेशा आपके सर पर आती है। रहा सवाल मम्मी डैडी का, तो उनकी जिम्मेदारी तो जैसे सिर्फ आप ही ने उठाना है, आप ही के जिम्मे रहनी है। भाई, बड़ा बेटा होने की बड़ी जिम्मेदारियां हैं। मेरी तो समझ से बाहर है। जब बात आती है जिम्मेदारी की तो आपका बड़ापन हर किसी को याद आ जाता है और उस वक्त सारे छोटे बन जाते हैं। वैसे हर मामला ठीक चल रहा होता है। दिस इज नॉट फेयर जुनैद। अब आगे रमजान आ रहा है तो देख लीजिएगा आप, इस तरह से प्रिटेंड करने लगेंगी सोफिया मैडम जैसे सिर्फ उन्हें ही मम्मी डैडी की फिक्र है। हम लोग तो पूरा साल घास चरने बैठे हुए। सारे दिखावे सिर्फ रमजान तक ही क्यों महदूद हो जाते हैं? अरे यार छोड़ो इन बातों को। तुम ये बताओ, हमारे साहबजादे आतिफ आ रहे हैं। रमजान तो तुम्हारा बहुत बिजी होगा इस दफा। हाँ, बस यही बात सोचकर मैं थोड़ा रिलीफ फील करती हूँ कि मेरा बेटा आ रहा और इस दफा हम उसके साथ बहुत अच्छा रमजान गुजारेंगे। वो आपके साथ हर जगह शाना बशाना होकर हर अच्छे अमल में पार्टिसिपेट करेगा, इबादत करेगा, रोजे रखेगा। गुड मॉर्निंग मिस। मॉर्निंग फ्लोरा। कैसे हैं तुम्हारे पेशेंट्स? बस ज्यादा अच्छी नहीं है मैम, बस ठीक ही है। कल रात को वो गिर गई थी ना, बहुत चोट लगी, बहुत तकलीफ में। आपकी शादी की खुशी थी उन्हें, और आपके मंगेतर का भी पूछ रही थी, कह रही थी कैसे है वो। अपनी साड़ी भी दी मुझे, ड्राई क्लीन करवा दो, वेडिंग पे पहनेगी। कल रात को डिनर पे भी आना चाह रही थी, बहुत जिद कर रही थी, इसी में गिर गई। फिर बहुत चोट लगी है। गॉड ब्लेस हर।
ना पूछें, मेरा तो टेंशन से बुरा हाल हो गया जब कामरान ने मुझे सुबह बताया कि मम्मी गिर गई है। आगे ही इतने मसले चल रहे हैं, ऊपर से बाले ने इतना तंग किया हुआ है, कपड़े ही नहीं टाइम पे देता है, और मम्मी भी गिर गई। बस मैंने तो कहा था जुनैद से कि तुम्हें इत्ला कर दे, लेकिन उन्होंने मुझे ही मना कर दिया कि तुम परेशान हो जाओगी रात को, इसलिए ना बताऊं। क्या बात कर रही हैं? क्या मेरी परेशानी मम्मी डैडी से बढ़कर है? मुझे तो जैसे ही पता चला मैं फौरन भागी। वैसे अब क्या हाल है उनका? अब तो पहले से बहुत बेहतर है। तुम भी जानती हो पॉपी के इस एज में अगर ऐसा कुछ भी हो जाए तो इंसान वैसे ही मेंटली शॉक में आ जाता है। कम बात कर रही है लेकिन इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। बस मैं मिलने जाना चाहती हूँ बट हिम्मत ही नहीं हो रही। नाश्ता कर लूं पहले। आपको पता है कि मैं खाना ना खाऊं तो मेरा तो ब्लड प्रेशर बहुत लो हो जाता है। मैं तुम्हारे लिए अभी नाश्ता बनवा देती हूँ। आप तो बहू है ना रुखी भाभी, मेरा सोचिए, मैं तो बेटी हूँ, और जो बेटियों को दर्द होता है ना वो बेटों को भी नहीं होता। हाँ मगर पॉपी, जुनैद बेटियों से ज्यादा ख्याल रखते हैं अपने माँ बाप का। हाँ वैसे मम्मी डैडी बहुत लकी हैं, जुबैर भाई भी बहुत ख्याल रखते हैं उनका। हाँ जुनैद बड़े हैं इसलिए हर मामले में सबसे पहले वही फंसते हैं। जुबैर तो छोटे होने का फायदा उठा जाते हैं। हाँ तो बड़े भी तो है ना जुनैद भाई, फंस तो मैं जाती हूँ। अब आप देख लें कि सारी जिम्मेदारियां मुझ पर हैं। ज़ारा की शादी के जोड़े बनाना, जेवरात बनाना, सारी तैयारी करना, ऊपर से हाशिम की भी जिम्मेदारियां मुझ पे। रमजान के अलग 10 काम होते हैं। और मम्मी की तबीयत खराब हो गई है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता मंगवा लूं? अमानुल्लाह, अमानुल्लाह। जी मैडम। जाके जरा खान सामे से कहो कि पॉपी बाजी के लिए नाश्ता तैयार कर दे। वो तो मार्केट गए। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम जाओ, मैं खुद देख लेती हूँ। बस रहने दे भाभी, नाश्ते की जरूरत नहीं है, मैं मम्मी से मिलने के लिए जाती हूँ। पता नहीं बेचारी मम्मी का क्या हाल होगा। मुझे याद आया, पाले ने पता नहीं मेरा सूट काटा होगा कि नहीं, उसको भी तो जरा पूछूं। उसने सूट काट दिया होगा, तुम बगैर नाश्ते के मत जाना, मैं खुद लेकर आती हूँ। तुम बगैर बताए मुझे चले गए। मुझे बता तो देते यार। कैसे करता भाई, मुझे कॉल्स पे कॉल्स आ रही थी इसलिए निकलना पड़ा। अच्छा बताओ कि डील डन हुई? बहुत अच्छी डील इज डन। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। पता है भाई, टुडे इज वेरी लकी डे फॉर मी। वैसे एक बात तुम मानो, ज़ारा के आने के बाद से तुम्हारी किस्मत खूब काम कर रही है। कम ऑन भाई, कैसी बातें कर रहे हैं? हमारा बिजनेस तो ना जाने कब से है, और ज़ारा से रिश्ता तो मेरा अभी हुआ है। ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन इस हकीकत से तुम नजर नहीं चुरा सकते कि उसके आने के बाद से एटलीस्ट बिजनेस भी बड़ा है। बल्कि मैं तो कहूँगा कि शी इज लकी चार्म फॉर यू। भाई आप ना बहुत पुराने ख्यालात किए हैं अभी तक। ठीक है पुराने ख्यालात का हूँ, लेकिन हकीकत है, मान लो। अच्छा ये बताओ कि समीर क्या जाओगे? ऑफ कोर्स भाई, जाना है। तो फिर काम करना कि ज़ारा को साथ जरूर लेके जाना। भाई मुझे लगता है ज़ारा वहां पर बोर हो जाएगी। अगर मैं कह रहा हूं तो किसी वजह से कह रहा हूँगा। कभी कभी बड़ों की बात मान लेते हैं, और इससे एक फायदा ये होगा कि तुम्हारी और ज़ारा की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अच्छा, वो बिल्कुल आपकी और भाभी की तरह। तो हम तो बहुत खुश हैं। जी जी भाई, मुझे पता है आप लोग बहुत खुश हैं। मैं जो कह रहा हूँ बस वो करो। ओके ओके भाई, मैं कॉल कर लूंगा ज़ारा को। That's like a good boy। और बाकी सब जो है डील सही चल रही है? सुन लिया ना तुमने, एक भी डांस की प्रैक्टिस ठीक नहीं हुई। अब रहने दो, तुमने मेरा नाम भी खराब कर दिया और मेरा टाइम भी।
बेबी मैं प्रोफेशनल डांसर हूँ, काम करवाना है तो करवाओ वरना रहने दो। जी जब मैंने बोला है मैं संभाल लूंगी तो संभाल लूंगी ना। तो मम्मी को छोड़ो, कुछ प्लान करते हैं। मेरी पेमेंट का क्या होगा? जीश तुम कितने अजीब हो, तुम्हें पेमेंट की पड़ गई? यार पेमेंट की बात नहीं है, मेरी जब पेमेंट फंस जाती है ना तो मैं वैशी हो जाता हूँ। हाँ मम्मा, और मुझे किसी ने बताया तक नहीं। सारा तुम सो रही थी बेटा, और फिर तुम्हारे पापा ने कहा कि बच्चियों को सोने दो। घर में इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया और किसी ने उठाना गवारा भी नहीं समझा। सारा बड़ा एक्सीडेंट तो होने से बच गया, शुक्र करो मम्मी की कोई हड्डी वगैरह नहीं टूटी। सोचो अगर हड्डी वगैरह टूट जाती तो शादी का क्या होता। छोटी सी चोट है। छोटी सी चोट? ये छोटी सी चोट है? हमारी दादी इतने बड़े ट्रॉमा से गुजर रही हैं और आप लोगों को कोई एहसास ही नहीं। सारा व्हाट? तुम्हें दादी की इतनी फिक्र हो रही है? आई नो कि मैं उनके इतने क्लोज नहीं हूँ, लेकिन मैं इतनी अनसेंसिटिव भी नहीं हूँ, इतनी सेल्फिश भी नहीं हूँ कि दादी इतनी तकलीफ में और मैं दुल्हन बनकर बैठ जाऊं। आई एम सो सॉरी मम्मा, मैं ये नहीं कर सकती। अरे आज तो तुम्हें 3 बजे जाना है फेशियल और मेकअप की डिटेल्स के लिए। कमाल है, दादी इतनी तकलीफ में है और आपको मेकअप की पड़ी है। बेटा मम्मी का जख्म ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते में भर जाएगा, कुछ भी हो सकता है, इन्फेक्शन भी तो हो सकता है। और मम्मा इस उम्र में तो हीलिंग भी बहुत देर से होती है। आखिर ऐसी क्या बात है, हम शादी को डिले क्यों नहीं कर सकते? ज़ारा पूरे 3 बजे तुम सैलून के लिए निकलोगी, समझ आई तुम्हें? मम्मा बात करने वाले